की महिमा के संबंध में श्रवण कर रहे थे और विगत कई वर्षों से इस पर चर्चा श्रवण करते आ रहे हैं। थोड़ी सी चर्चा मैं करना चाहूंगा। आप लोग सुख चाहते हैं या दुख? कोई बोले नहीं, कुछ नहीं चाहते हैं क्या? सुख चाहते हैं। सभी लोग सुख चाहते हैं, सभी लोग शांति चाहते हैं। कहने का मतलब है दुख कोई नहीं चाहते हैं। सभी लोग सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं और दुख कोई नहीं चाहते हैं। दुख क्यों नहीं चाहते हैं? इसलिए कि मनुष्य जीवन का स्वभाव ये है सुखी होना। सुख से जीने के दो रास्ते हैं। जैसे यहां से सिमराही जाने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है भीमपुर होकर के, एक रास्ता है प्रतापगंज होकर के। बीच में और भी कई रास्ते हैं। इन दो में से एक रास्ता आपको सुलभ लगता है, उस रास्ता पर चलिए। किसी कारण उस रास्ता पर आप नहीं चल पा रहे हैं, आप दूसरा रास्ता अपना लीजिए। पहला रास्ता है जो आपको पसंद है, वस्तु है, प्राणी है, पदार्थ है, उसको अपना लीजिए। उदाहरण के लिए आपकी बहू आई हुई है, बहू आपकी सुंदर नहीं है देखने में, थोड़ी काली है, थोड़ी नाटी है, थोड़ी नाक मोटी है। बेटा की शादी हो चुकी है, बहू आ चुकी है घर में, आपको पसंद नहीं है और आपके पड़ोस में है जिसकी बहू बहुत सुंदर है, लंबी है, गोरी है, नाक लंबी है, दांत अच्छी है। तो आप एक दिन जाके निवेदन करिए पड़ोसी से कि आप अपनी पुतों को मुझे दे दीजिए। वो देंगे क्या? इसका मतलब पहला रास्ता आप नहीं चल सकते हैं। पहला रास्ता जो आपको पसंद है उसको अपना बना लीजिए। तो पड़ोसी की बहू आपको पसंद है लेकिन पड़ोसी की बहू आपके पास नहीं आएगी। आएगी क्या? थाली फेंक करके हो, मीठी बानी बोल करके हो या कड़वी बानी बोल करके हो, 7 बजे बोलते 9 बजे हो, दोपहर में 12 बजे बोलते 2 बजे हो, लेकिन वही बहू आपको भोजन देगी। सही की गलत? जो आपके पास में है उसको अपनी पसंद बना लीजिए। एक उदाहरण हुआ घर का, परिवार का, बहू का। उसका उल्टा सास से भी संबंध जोड़ सकते हैं हम। आपकी शादी हो गई है, आपकी सास बढ़िया नहीं बोलती है, आपकी सास कड़वी बोलती है, आपके सास के स्वभाव अच्छे नहीं है, तो पड़ोसी के सास बड़े सुंदर है, उनके विचार, उनके आचार बड़े सुंदर हैं। आप ऐसा करो, उनका अपना सास बना लो। बनेगी वो क्या? नहीं। अगर एक दिन आपके बच्चे को चाहे वो मार करके हो, चाहे प्रेम से हो, तेल लगाने का काम, मालिश करने का काम, बच्चा को झुलाने का काम, बच्चा को खिलाने का काम होगा, वही आपकी सास करेगी। जो आपके पास में है उसको अपनी पसंद बना लो, जिंदगी खुशी से कट जाएगी। आपको सफारी पसंद है, फरारी कार पसंद है, क्वालियस पसंद है, आपके पास नहीं है, अब पड़ोसी के पास में मांग के देखो, पड़ोसी देगा क्या? नहीं देगा ना। आपके खटारा राजदूत है ना, महिंद्रा का जीप है ना, उसको अपनी पसंद बना लो, जिंदगी खुशी से कट जाएगी। एक पति पत्नी में झगड़ा हो गया, सब जगह झगड़ा होता है। तो जब झगड़ा हो गया तो आप लोग जानते हैं झगड़ा होता है, सबसे पहली रुकावट कहाँ आती है? बाजा भूकी बंद। सबसे पहले अगर झगड़ा होता है, सबसे पहले क्या होता है? बाजा भूकी बंद। दूसरा क्या होता है? भोजन बंद। पत्नी अलग रुस जाती है, पति अलग रुस जाता है, और रुसता वही है जिसको पहुंचने वाला कोई होता है। दामाद ही ससुराल में रुसते हैं, साला को कभी नहीं देखते होंगे जीजा के यहाँ रुसते हुए, देखे हैं कभी क्या? रुसेगा तो घर जगह कौन पहुंचेगा? दामाद उसको पहुंचने वाला है। जब पति पत्नी में झगड़ा हो गया, झगड़ा थोड़ा भयावह रूप ले लिया, लेकिन दोनों को पसंद था। पति भी चाहता था कि ऐसी पत्नी मुझे नहीं मिलेगी, पत्नी भी जानती थी ऐसा पति मुझे नहीं मिलेगा, लेकिन बीच में अहंकार आ गया, रोड़ा। और शत्रु ने कहा है
एक गोस्वामी तुलसी ने कहा है, अहंकार की अग्नि में जलत सकल संसार, तुलसी बाँचे संत जन, केवल शांति आधार, केवल शांति आधार है। तो झगड़ा हो गया तो घर का काम तो निपटाना है ना, तो पत्नी क्या करती थी, चिट्ठी लिख करके जो सामान का पूर्जा होता है, जो दिनचर्या की सामानें थी, जो किराना मनिहारा सामान था, वो पत्नी चिट्ठी लिख करके अब पति के पैकेट में डाल दे। पति मार्केट सामान ला करके किचन के देहरी पर वहां पर पहुंचा दे, किचन के देहरी तक वहां पर वो पहुंचा दे। इसी तरह से लगभग 6 महीना बीत गया, न एक दूसरे से वार्तालाप, एक घर में रहना, कोई बात नहीं। पति ने सोचा कि मुझे ही समझौता करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरी पत्नी में कर नहीं सकता हूं। अब हम सब जानते हैं, भजन गाने वाले भजन गायक यहाँ अच्छे अच्छे गायक हैं और भजन वाले गाते हैं कि दरबार में सच्चे सदगुरु के दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। तुम डरते हो ऐ जग वालों इस दर पे आने से, इस दर पर ही सिर भेंट चढ़ाए जाते हैं, दुनिया के लोग सताए यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। सदगुरु के पास चले गए वो सज्जन, गुरुदेव मेरे घर में झगड़ा मेरी पत्नी से, मैं चाहता हूं कि बात करूं, लेकिन मैं पति हूं, मैं कैसे झूकूं? पति तो हूं ना, अब पत्नी भी कम नहीं है, पढ़ी लिखी है, तो वो भी नौकरी करती है, तो वो भी क्यों झूठे? तो गुरु के पास, संत के पास समाधान है। सदगुरु विशाल देव ने कहा है, संत सहायक जीव के संत ही पार लगाए, और से यह हो नहीं भरम भूल भगाए। कहा एक उपाय बताता हूं, तुम्हें झुकना नहीं पड़ेगा, अब पत्नी भी नहीं झुकेगी, तुम्हारे घर में समझौता हो जाएगा। तो संत हमें संभालते हैं, इसलिए सत्संग जरूरी है। सत्संग इज द लाइट ऑफ द लाइफ। गुड हैबिट इज गुड लाइफ, बैड हैबिट इज बैड लाइफ। अच्छी आदत अच्छा जीवन, गंदी आदत गंदा जीवन। आदत गंदी है तो आपके जीवन दुख होगा। संत ने उसको कुछ रास्ता बता दिया। अब वो व्यक्ति पति घर जाता है, पत्नी दोपहर 12 चल रहा भोजन खाना बना, सब और बात नहीं होती थी, इशारे से चिट्ठी से काम चलता था घर में पति और पत्नी का। संत ने बता दिया, दिन के 12 बजे वो पति जाता है, लालटेन जलाता है, और ऐसे लालटेन जला शाम में आप जिसने कोई वस्तु खोजते हैं, टॉर्च लेकर के कोई वस्तु खो गया हो, इस घर में उस घर में इधर उधर कहीं खोज रहे हो, तो पति क्या करता, लालटेन ले करके कभी ई घर कभी वो घर कभी वो घर, दिन के 12 बजे ढूंढ रहे कोई वस्तु, कभी पत्नी के आगे पीछे बाएं दाएं जहां पत्नी भोजन बना रहे, तो पत्नी को रहा नहीं गया। तो पत्नी भी बोलती नहीं, और चिट्ठी लिखती थी, तो पत्नी कहती है की खोजे से बतावे के चिट्ठी में लिख कर दे देते, तो नहीं खोज के हमें दे देवे, की खोजे से एक दे से हैरान भा रहा छे, चिट्ठी में लिख कर दे देते हमें नहीं बता देवे। तो पति कहते मिल गया भेट गया। कहा क्या मिला क्या भेटा? कहा मेरी पत्नी की आवाज गायब हो गई थी, वही मैं खोज रहा था। 6 महीनों से मेरी पत्नी की आवाज गायब हो गई थी, मेरी पत्नी की आवाज खो गई थी, वही आवाज सुनने के लिए मैंने लालटेन जलाया। मेरे गुरुदेव ने बताया लालटेन जलाना, और लालटेन जलाने से मेरी पत्नी की आवाज वापस आ गई है। ये बात जब पत्नी ने सुनी कि मेरी खोई हुई आवाज के लिए अब दिन में लालटेन जलाए, तो पत्नी जाकर उसके पांव पकड़ लेती है और माफी मांगती, मुझसे बड़ी भूल हो गई। एक बात हमेशा याद रखना, सुख और दुख में गुजर करना सीखो, अपनी कमाई में बसर करना सीखो। सुख और दुख में गुजर करना सीखो, अपनी कमाई में बसर करना सीखो। नहीं सीखो कभी हक दबाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है सदा न रहेगा ये जमाना किसी का, नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी का। आप सुख से जीना चाहते हैं तो हमेशा सुख देना सीखें। जो आपके पास में उसको अपनी पसंद बना ले, अगर नहीं है जो पसंद उसको अपना बना ले। किसी से नहीं हो सकता है, जो आपके पास में उसको अपनी पसंद बना ले। सुख से जीने का पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता क्या है? आप लोग जानते हैं, आप लोग घर बनाते हैं। एक घर बनता है ईंटा पत्थर सीमेंट बालू छड़ से। ईंटा जब घर बनाने के लिए आप सोचते हैं, मिस्त्री से बात करते हैं, सबसे पहले आपके मन में कल्पना किस बात की होती है? ईंटा कितना लगेगा? तो मिस्त्री बताते हैं आपका इतना मकान लंबा चौड़ा होगा, इतना ईंटा बनेगा। ईंटा ले आते हैं। आप ही लोग मुझे बताइए, ईंटा पर ईंटा रख के मकान ईंटा से बनता है। ईंटा पे ईंटा रखा, जब 15 इंच का दीवार दे दिया जाए और 10 फीट तक ईंटा खड़ा कर दिया जाए, कितने दिन दीवार थमेगा वो?
एक झोंका से दीवार गिर जाएगा। 20 इंची का ईटा रखा जाए, लेकिन अगर 10 फीट ऊपर जाएगा क्या हुआ, ईटा का ढेरा गिर जाएगा। क्यों गिरेगा? बीच में मसाला नहीं है। मात्र 5 इंची का ईटा आप जोड़ते हैं, लंबी गगनचुंबी इमारतें बनाते हैं, 5 मंजिल 10 मंजिल, दिल्ली में जाइए 50 मंजिल का मकान मिलेगा, मात्र 5 इंची का दीवार मिलेगा। सत्य क्या है? हर एक ईटा के बीच में मसाला जुड़ा हुआ है। किसका मसाला है? बालू, सीमेंट और पानी का। पुल भी बनता है, वह मसाला भी अगर ठीक ठीक बना, 4 एक 5 एक का मसाला बना हुआ है तो मकान की आयु है 98 साल। अगर कहीं 10 एक का मसाला है तो मकान की आयु है 1.5 से 2 साल में मकान गिर जाएगा। जिस प्रकार उस मकान को बनाने के लिए हर एक ईंटा के बीच में मसाले की आवश्यकता पड़ती है, ठीक उस पर हमारे जीवन में इस परिवार रूपी घर को चलाने के लिए, घर को बनाने के लिए हर एक सदस्यों के बीच में प्रेम का मसाला जरूरी है, क्षमता का मसाला जरूरी है, निष्पक्षता का मसाला जरूरी है। जिस प्रकार प्रेम के मसाले से हमारे घर में एक एक आदमी जोड़ने का काम होता है, और अगर मसाला कमजोर है आदमी टूट जाता है, घर टूट जाता है। वहां मसाला कमजोर तो बाहर का मकान टूट जाता है। यहाँ अगर प्रेम का मसाला कम हुआ तो हमारा भीतर का घर, व्यवहार का घर टूट जाता है और हमें अदालत, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ता है। तो वह जो प्रेम का मसाला है, उसमें प्रेम के मसाले में क्या चाहिए? भक्ति की पानी चाहिए, विवेक का बालू चाहिए। भक्ति का पानी चाहिए, विवेक का बालू चाहिए और ज्ञान का सीमेंट चाहिए। जब ज्ञान, भक्ति और विवेक ये तीनों से संपन्न मसाला लेकर के आप चलेंगे अपने घर में, अपने परिवार में, अपने सदस्यों के साथ, तो याद रखिए आपके जीवन में कभी टेंशन नहीं होगा, आपके जीवन में कभी परेशानी नहीं आएगी। आप अगर सुख से जीना चाहते हैं तो प्रेम देना सीखिए। सदगुरु कबीर ने कहा, प्रेम सबसे भला, जो दिल प्रेम होए, प्रेम बिना सुख नाही ना, कोटि करी जो कोय। प्रेम सबसे भला, जो दिल प्रेम होए, प्रेम बिना सुख नाही ना, कोटि करी जो कोय। करोड़ों उपाय कर लो, अगर आपके घर में प्रेम नहीं है, एक दूसरे पर विश्वास नहीं है, एक दूसरे पर समर्पण नहीं है, आपका घर क्या होगा? टूट जाएगा। आए दिन अभी हम लोग सुन रहे थे पूर्ववक्ता के द्वारा, बाबा के द्वारा, डॉक्टर साहब के द्वारा, कुछ लोग चर्चा करते हैं कबीरपंथी लोग साधना ध्यान की बात नहीं करते हैं। निश्चित बातों में दम है, सच है, लेकिन मेरा मानना है कबीरपंथी जितना साधना ध्यान की बात करता है, धरती पर उतना बात कोई और नहीं करता है। एक प्रश्न मैं पूछूं, यहाँ तो हमारे यहाँ अभी जो वर्तमान स्थिति है, मुझे लग रहा है 75% माताएं हैं और 25% भाई लोग बैठे हैं। इन सामने मैं माता से ही पूछ लेता हूँ, आप लोग कहाँ से दीक्षा लिए? कोई फर्क नहीं पड़ता है, किस गुरु से माला लिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूँ, आप ही लोग बताइए, 2 भाई में झगड़ा हुआ है, एक भाई का कपाड़ फूट गया है, एक भाई केस करने के लिए थाना जा रहा है और गुरु महाराज आकर के कह रहे तुम ध्यान करो, जो भाई का कपाड़ फूट गया है वो भाई गया है केस करने के लिए, जो भाई कपाड़ फोड़ा है उसको गुरु महाराज के तो ध्यान करो तुम्हारा सब ठीक हो जाएगा। आप लोग ईमानदारी से बताइए मुझे, उस भाई का ध्यान लगेगा क्या? उसको तो पुलिस काटा था भाई, क्या ध्यान लगेगा उसका? क्या नहीं लगेगा। क्यों ध्यान नहीं लगा? घर में तकरार है। छोटी सी जिंदगी में तकरार किस लिए रहती है, दिलों में दरार किस लिए है? साथ कुछ पलों का फिर जुदा जुदा राहों में खड़ा करें हम, दीवार किस लिए? अगर वो दीवार है तो कभी क्या होगा? टकराहट होगी, आपका ध्यान में नहीं लगेगा। मन लगेगा क्या? एक बात और, अभी हमारे संचालक महोदय ने आप लोगों से निवेदन किया, ये सत्संग के लिए सूचना दे दिया जाए, सत्संग बढ़िया लग रहा है, सत्संग का टाइम बढ़ा दिया, सत्संग 8 बजे तक चलेगा। संचालक ऐसा करेंगे नहीं, लेकिन उदाहरण के मैं बता रहा हूँ, संचालक महोदय ने कहा कि सत्संग 8 बजे तक चलेगा। आप लोग पहले सुने थे कि सत्संग 6 बजे तक चलेगा, उसका भजन कीर्तन होगा। अभी सूचना दे दिया 8 बजे तक चलेगा। यहाँ पर बैठे लोग और बढ़िया बढ़िया पर साक्षात सब लोग कबीर आ जाए। आप लोग ईमानदारी से बताइए, जिन माताओं का गाय खेत में है, जिन माताओं ने घर में सांझ नहीं दिया है, बाती नहीं दिया है, जैसे सांझ होगा आपको प्रवक्ता का ध्यान रहेगा, सत्संग का अपने घर का ध्यान रहेगा। ईमानदार से बोलो, आपके अपने घर का ध्यान होगा, घर जाने का ख्याल है, आपको घर जाना है, घर जाना जरूरी है, घर का काम काज होना है हमें। यदि आपने घर का काम, भैंस धोने का काम, भैंस को सानी लगाने का काम, घर का और कोई काम, बच्चों को नाश्ता बनाने का काम किसी के जिम्मे सौंप करके आया है, आपको सत्संग जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मेरे कहने का मतलब, अगर आपका व्यवहारिक जीवन सुंदर है, पहले जीवन आपका बढ़िया हो चुका है, तब पीपल के पेड़ के
नीचे जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आपका व्यवहारिक जीवन सुंदर है, बबूल पेड़ के नीचे भी अगर बैठ जाएंगे तो वही आपकी साधना, वही आपका ध्यान बन जाएगा। बनेगा कि नहीं बनेगा? वही आपका साधना, वही आपका ध्यान बन जाएगा। तो ध्यान की आवश्यकता कब है? जब आपका जीवन वहां पर लग जाए, आपका व्यवहारिक जीवन सुंदर हो जाए, ध्यान वही लग जाएगा, वही ध्यान आपका बन जाएगा। तो मैंने आप लोगों के बीच में कहा, सुख से जीना चाहते हैं तो वह जो प्रेम का मसाला है और जो बातें संत महात्मा लोग बताते हैं, एक घटना के साथ बातों को विराम दे दो, क्योंकि समय का अतिक्रमण का ठीक नहीं है। अभी हम लोग कितने वर्षों से सुन रहे हैं और सदगुरु ने कहा, करहु विचार तो सब दुख जाई। जिन बातों को जो हम लोग संतों से सुनते हैं, इस पर ईमानदार से विचार करेंगे, हमारे जीवन के सारे दुख जा सकते हैं। कवि शाकिर रमैनी का एक पंक्ति है, एक छोटी घटना है। एक कुम्हार अपने घर में चाक के बगल बैठ के चिलम बना रहा था। जब विचार की क्या प्रतिफलन होता हमारे जीवन में, इस घटना से हम सीख सकते हैं। कुम्हार के बच्चे आते हैं, बच्चे कहते हैं पापा क्या कर रहे हैं? तो कुम्हार कहता है बेटा मैं चिलम बना रहा हूँ। वो कुम्हार का छोटा सा बच्चा कहता है पापा चिलम तो बहुत है घर में, गर्मी का मौसम है, लगन का टाइम है, आप ऐसा करिए ना, कुछ कलश बना लीजिए, घड़ा बना लीजिए। कुम्हार चाहता तो बच्चे को डांट सकता था, मैं क्या करूँ ना करूँ से क्या मतलब, जो अपना होमवर्क पूरा करो, अपना काम करो। कुम्हार ने ऐसा नहीं किया, बच्चे की बात को सुना, चिलम का सांचा हटा करके वो घड़ा का सांचा लाके घड़ा बनाना शुरू कर दिया। 2-3-4 घड़ा बना ही था, मिट्टी के अंदर से आवाज आई, मिट्टी पूछती है। जब 2-3-4 घड़ा बना तो मिट्टी पूछती है, हे स्वामी आपको क्या हो गया, क्या कर रहे थे, क्या करने लगे? तो कुम्हार जवाब देता है, वत्स मेरा विचार बदल गया। इन संतों के वाणी से आप छातापुर वासियों का, छातापुर लोगों का कितना विचार बदलता है, कितना मन बदलता है, जो मैं नहीं जानता हूँ। जब मन बदलता है क्या होता है, आप मिट्टी से सुने। कुम्हार कहता मेरा मन बदल गया, इसीलिए मैंने तुम्हारा तन बदल दिया, मेरी वृत्ति बदल गई, इसीलिए तुम्हारी आकृति बदल गई, मेरा विचार बदल गया, इसलिए तुम्हारा आकार बदल दिया। मिट्टी क्या कहती है, हे स्वामी आपका तो थोड़ा सा विचार बदला है, आपको ऐसा लगता है आपने मेरा आकार बदला। नहीं स्वामी, मेरा केवल आकार नहीं, मेरा तो सारा संसार बदल गया। आपका तो थोड़ा सा मन बदला है, मेरा केवल तन नहीं, मेरा तो पूरा जीवन बदल गया। आपकी थोड़ी सी वृत्ति बदली है, मेरी केवल आकृति नहीं, मेरी सारी संस्कृति बदल गई। हे स्वामी कहा आपका विचार नहीं बदलता, मन नहीं बदलता, मैं जिंदगी भर जाती जलती और जलाती। चिलम बन जाते तो क्या होता, खुद जलते हो दूसरों को भी जलाती, लेकिन आपके विचार ने मेरे जीवन को ऐसा बना दिया स्वामी, अब तो सदैव मैं शीतल जगह में रहूंगी, जो भी मेरे पास आएगा मैं उसको भी शीतल कर दूंगी। बेटी की शादी या बेटे का तिलक, जितिया हो या छठ, ताली बजाना भी नहीं जानते हैं ये लोग। बोलिए सदगुरुदेव की। क्या कहते हैं वो मिट्टी, बेटी की शादी हो या बेटे का तिलक, जितिया हो या छठ, एकादश हो या कोई व्रत, बिना कलश के आपके घर में कोई शुभ काम होता है क्या? कभी नहीं होता है। हर शुभ काम के लिए कलश चाहिए। अब आपका जीवन कलश के समान था पहले या चिलम के समान, आप खुद सोच लो, खुद फैसला ले लो। नेकी बदी दो रास्ते गौर से सुन लो, तुम्हें चलना इस मार्ग और मार्ग चुन लो, मगर चलने से पहले सोच अंजाम क्या होगा। कर भलाई भला होगा, कर बुराई बुरा होगा। मैं इन्हीं चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को देता हूँ विराम। आप सबके अंतःकरण बैठे परमात्मा को करता हूँ प्रणाम। गुल खिले गुलशन खिले और खिले समूह की जिंदगी, यहाँ में बैठे सभी लोग को त्रैवार साहिब बंदगी, साहिब बंदगी। इन विचारों को आप लोग अपने घर में भी जाकर के सुन सकते हैं। उसका आज साधन मिला है, विज्ञान ने समय दिया, साधन दिया है। बहुत लोगों के मन में होगा और बातें बाकी रही, साहब जी को सुनना था। आप लोग घर में सुन सकते हैं, उसके लिए सुविधा है। सबके पास में बड़ा मोबाइल है, आप लोग अपना मोबाइल निकाल ले, यूट्यूब खोल ले और उसमें सर्च करें स्वामी शैलेंद्र सुखी जीवन की कला। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में जो घंटी है उस घंटी को दबा करके ऊपर वाली घंटी दबा दें आप। इससे क्या होगा, ये प्रवचन फिर मैं यूट्यूब पर डालूंगा जो कल आप लोगों को मिल जाएगा। जिसके पास मोबाइल हो वो आपके घर में अपने आप चला जाएगा। आपके मोबाइल में शर्त यह है कि आपको यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, उसमें आपको कोई खर्चा नहीं होगा, उसमें कोई पैसा नहीं लगेगा आपको। मोबाइल आपके हाथ में है, स्वामी शैलेंद्र सुखी जीवन की कला, ये आप सर्च करेंगे चैनल मिल जाएगा। उस चैनल पर मेरा भी विचार होगा और भी अन्य संत गुरुजनों के प्रवचन आपको सुनाई पड़ेंगे, मिलेंगे, भजन भी अच्छे अच्छे मिलेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। स्वामी शैलेंद्र सुखी जीवन की कला। आगे अब संचालक महोदय जिनको टाइम दे और आप लोग इसको जरूर कर लेंगे। प्रेम से श्रोता भगवान की जय। आप लोगों ने बड़ी धैर्यपूर्वक